ठीक है। अब मम्स देखें, मम्स जो है वो पेशेंट को किस वायरस से होता है, मम्स वायरस की वजह से मम्स होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बायलैटरल, याद रखें ये बायलैटरल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिलैटरल स्वेलिंग भी होती है पैरोटिड ग्लैंड्स की। ठीक है ना। तो बायलैटरल इन्फ्लेम्ड पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं मम्स में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें, मम्स जो है पैरोटिड ग्लैंड को इन्फ्लेम करने के अलावा किस किस को इन्फ्लेम करता है, पेंक्रियास को इन्फ्लेम करके पेंक्रियाटाइटिस करा सकता है, टेस्टिस को इन्फ्लेम करके ऑर्काइटिस कराता है, टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन को ऑर्काइटिस कहते हैं, और मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन करा के मेनिंजाइटिस करा सकता है, जिसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होती है मम्स में। ठीक है ना। देखें, अगर पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन है तो आप देखेंगे कि सीरम एमाइलेज लेवल रेज होगा। अब ये जो सीरम एमाइलेज लेवल रेज होगा, देखिए एक पेशेंट आता है आपके पास, उसको जो है बायलैटरल पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है। ठीक है, पेशेंट आया, बायलैटरल पैरोटिड ग्लैंड की उसकी स्वेलिंग है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एमाइलेज कराते हैं तो वो रेज आएगा। ये एमाइलेज जब रेज आएगा ना, वो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने वाकई पेंक्रियास को इन्वॉल्व किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एमाइलेज जो है सेल्युलरी ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन से भी रेज होता है, और अगर मम्स में पेंक्रियाटाइटिस हो तो पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन से भी रेज हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट इस तरह आता है आपके पास, उसका एमाइलेज लेवल हाई है, तो आप इससे आपने ये कंक्लूजन नहीं निकालना कि उसको पेंक्रियाटाइटिस हुआ है वाकई। ठीक है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो एमाइलेज लेवल रेज होता है मम्स में, वो सेलिवरी ग्लैंड की इटसेल्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से, यानी पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होता है, साथ में सेलिवरी ग्लैंड दूसरे जो हैं, और पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, टेस्टिस को इन्फ्लेम करता है मम्स वायरस, और ऑर्काइटिस कराता है। और ऑर्काइटिस जो होता है ना, तो स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, इनफर्टाइल होता है, हो सकता है पेशेंट, स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी। अब ये स्टेरिलिटी जो होती है वो टीनेजर्स में ज़्यादा कॉमन होगी। क्यों? क्योंकि 10 से जो छोटे बच्चे हैं ना, 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, उनको मम्स नॉर्मली ऑर्काइटिस नहीं होता। 10 साल से जो बड़े हैं यानी टीनेजर्स, उनको ऑर्काइटिस हो सकता है, और इसकी वजह से उसको स्टेरिलिटी भी हो सकती है। तो ये एज ऑफ 10 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर मेनिंजाइटिस होती है, जो कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होती है मम्स वायरस की वजह से। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है सयाल एडिनाइटिस। एडिनाइटिस किसको कहते हैं? ग्लैंड, किसी भी ग्लैंड की इन्फेक्शन को कहते हैं, या लिम्फ नोड की इन्फेक्शन को कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सयाल फिर क्या है? सयाल का मतलब सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सेलिवरी ग्लैंड की सेलिवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं हम? सयाल एडिनाइटिस। देखें, सेलिवरी ग्लैंड क्या इन्फ्लेमेशन होती कैसे? देखें, सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मोस्ट कॉमनली कोई स्टोन। देखें, अगर ये सेलिवरी ग्लैंड है तो उसका डक्ट भी तो होता है, सेलिवरी ग्लैंड और डक्ट। ठीक है, डक्ट में से ये भी जो भी सिक्रेशंस आती हैं, ये आके ओरल म्यूकोजा में कैविटी में आती हैं। ठीक है, अब स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अब ऑब्स्ट्रक्शन, डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो क्या उसको क्या कहेंगे? सैलोलिथियासिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोन है, तो सैलोलिथियासिस। लिथियासिस का क्या मतलब है? स्टोन क्रिएशन को लिथियासिस बोलते हैं। ठीक है, अब फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद देखें, एक जनरल प्रिंसिपल याद रखें कि जहाँ भी, जनरल रूल है कि जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, ऑब्स्ट्रक्शन बॉडी में, कहीं पेंक्रियाटिक डक्ट में, या फिर जो कॉमन बाइल डक्ट में, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो याद रखें वहाँ पे बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल ये ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन आपको इन्फेक्शन मिलेगी। वही वाली बात है यहाँ पे भी कि एक बार ऑब्स्ट्रक्शन होती है सेलिवरी ग्लैंड की डक्ट की, वहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाता है मोस्ट कॉमनली, और फिर वो इन्फ्लेमेशन कराता है, इन्फेक्शन कराता है। तो इसी को सयाल एडिनाइटिस कहते हैं। याद रखें, एक पॉइंट याद रखें सयाल एडिनाइटिस के बारे में। सयाल एडिनाइटिस इज़ मोस्टली यूनिलेटरल। जिस तरह मम्स में मैंने कहा था ना कि ये मोस्टली बायलैटरल ही होती है, इसी तरह सयाल एडिनाइटिस के बारे में याद रखें कि ये यूनिलेटरल होती है। ठीक है।